नमस्कार दोस्तों, नेचर लव्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य के लालच ने पृथ्वी को तथा इस पर रहने वाले जीव जंतुओं के जीवन को संकट से भर दिया है। आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत में छेद, पर्यावरण प्रदूषण जैसे कई समस्याओं का सामना कर रहा है। पर्यावरण तथा जंगलों का हास्य होने की वजह से तथा बदलती जलवायु के चलते आज पक्षियों का अस्तित्व खतरे पर पड़ चुका है। अब तक दुनिया में कई पक्षी विलुप्त हो चुके हैं। पक्षियों को भगवान का डाकिया कहा जाता था, लेकिन इन खूबसूरत जीवों को आज इस संसार में रहने का हक भी नहीं दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक सन 1500 से लेकर अब तक करीब 128 पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। पक्षी वैज्ञानिकों के आंकड़ों के मुताबिक आने वाले अगले 100 वर्षों के अंदर पक्षियों की लगभग 1183 ऐसी प्रजातियां गायब हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि पक्षी कम संख्या में होने की वजह से ही विलुप्त हुए हैं, बल्कि एक समय में लाखों की संख्या में पाए जाने वाले पक्षी भी मनुष्य की गतिविधियों, जंगल के विनाश तथा शिकारियों के हमलों की वजह से आज अपना अस्तित्व खो चुके हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कौन से वे पक्षी हैं जो अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। हमारा पहला पक्षी है डोडो पक्षी। डोडो पक्षी उन पक्षियों की श्रेणी में आते हैं जो कि पृथ्वी से पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं। यह पक्षी मॉरिशियस के स्थानीय पक्षी थे। अन्य पक्षियों से अलग यह पक्षी उड़ना नहीं जानते थे, क्योंकि यह आकार में भी बहुत बड़े होते थे। माना जाता है कि डोडो पक्षी कबूतर के करीबी रिश्तेदार हैं। इस पक्षी की लंबाई 3.3 फीट तथा इसका वजन 20 किलो के आसपास माना जाता था। डोडो पक्षी के विलुप्त होने का कारण वर्ष 1598 में डच समुद्री यात्रा का द्वीपों पर आना था। दरअसल जब 10 समुद्री यात्रा द्वीपों पर आए तब उन्होंने इन पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया। वे इन पक्षियों का शिकार मांस के लिए करते थे। इसके साथ ही इन पक्षियों का शिकार करना भी आसान था, क्योंकि यह पक्षी जमीन पर ही चलते थे तथा और उड़ नहीं सकते थे। इनका वजन ज्यादा होता था, जिस वजह से यह भाग भी नहीं पाते थे। समुद्री यात्रियों ने डोडो पक्षी को द्वीपों से मारकर पूरी तरह से विलुप्त कर दिया था। हमारा दूसरा विलुप्त पक्षी है कैरोलिना तोता। कैरोलिना पैराकीट तोते की एक प्रजाति हुआ करती थी। यह प्रजाति सिर्फ उत्तरी अमेरिका में ही पाई जाती थी। यह वहां के अलावा अमेरिका के अन्य राज्यों में भी रहती थी तथा प्रवास के लिए यह आयोवा, इलिनॉयस, ओहियो जैसे अमेरिकी राज्य में विचरण के लिए जाती थी। तोते के इस प्रजाति का आकार 12 इंच होता था तथा इनका वजन करीब 280 ग्राम था। मानवों की गतिविधियों की वजह से इन पक्षियों का अस्तित्व धीरे धीरे कम होता रहा। धीरे धीरे जंगल के खत्म होने की वजह से इनके आवास नष्ट होते गए तथा यह पूरी तरह से गायब हो गए। हमारा अगला विलुप्त पक्षी है तस्मानियन एमू। तस्मानिया एमू नामक पक्षी तस्मानिया द्वीप में पाई जाती थी। यह पक्षी उड़ नहीं पाते थे। किसान यह मानते थे कि यह पक्षी फसलों को नष्ट कर देते थे, इसीलिए उन्होंने इन पक्षियों का शिकार कर इन्हें मौत के घाट उतार दिया और आज यह पक्षी पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। हमारा अगला विलुप्त पक्षी है अरबी शुतुरमुर्ग। जैसा कि आप जानते हैं कि शुतुरमुर्ग सबसे बड़े पक्षी होते हैं। वैसे तो यह मुख्यतः अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन एक समय था जब ये पक्षी अरब के रेतीले भागों में भी पाए जाते थे। इसके अलावा इन पक्षियों की प्रजातियां जॉर्डन, कुवैत, इसराइल जैसे देशों में भी पाई जाती थी। इन शुतुरमुर्गों को मध्य पूर्व का शुतुरमुर्ग के नाम से जाना जाता था।
अरब में रहने वाले अमीर लोगों ने अपने शो के लिए इन पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इन पक्षी का इस्तेमाल मांस, अंडे तथा इसके पंख के लिए भी किया जाने लगा। दरअसल इसके पंखों से कई तरह की कलाकृतियां बनाई जाती थी। लेकिन इन पक्षियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या तब घटी जब प्रथम विश्व युद्ध में बंदूक तथा राइफलों का आगमन हुआ। बंदूकों और राइफलों के आ जाने के बाद इन पक्षियों का शिकार आसान हो गया। अत्यधिक आखेट की वजह से आज अरबी शुतुरमुर्ग की प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। हमारा अगला विलुप्त पक्षी है ब्रोमोर्निस टर्टनी बर्ड। यह पक्षी ऑस्ट्रेलिया के विशाल पक्षियों में से एक थे। यह पक्षी आकार में जितना बड़ा होता था उतना ही उसका वजन भी होता था। इसका वजन 450 किलोग्राम के करीब होता था। पहली बार इस पक्षी की खोज 1979 में की गई थी। यह पक्षी देखने में एमू पक्षी जैसा ही लगता था, लेकिन यह पूरी तरह से एमू नहीं था। इस पक्षी को मिहिरंग पक्षी भी कहा जाता था। जैसा कि आप जानते हैं, एमू पक्षी बड़े होते हैं, वहीं इस पक्षी की लंबाई 3 मीटर के करीब होती थी। हमारा अगला विलुप्त पक्षी है प्लोटोप्टेरिडे बर्ड्स। इस पक्षी को हाल ही में खोजा गया है। इस प्रजाति के पक्षियों की ऊंचाई लगभग 2 मीटर होती थी। जानकारी के मुताबिक यह पक्षी 2 से 2.5 करोड़ वर्ष पहले मौजूद थे। यह उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते थे तथा अपने आकार में विशाल होते थे। यह पक्षी उड़ नहीं सकते थे। पेंगुइन की तरह ही यह अपने पंखों के जरिए पानी में तैरते थे, लेकिन इनके दांत पेंगुइन से भिन्न होते थे। पेंगुइन भी इन पक्षियों के मुकाबले काफी छोटे होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि यह पक्षी पेंगुइन के पूर्वज पक्षियों में शामिल थे, क्योंकि इन पक्षियों का दिमाग पेंगुइन की भांति होता था। इन पक्षियों के अवशेष कैलिफोर्निया, ओरेगन, वाशिंगटन, ब्रिटिश कोलंबिया तथा जापान में पाए गए थे। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला विलुप्त पक्षी है डायनोर्निस मैक्सिमस पक्षी। इस पक्षी के बारे में कहा जाता है कि यह अब तक का सबसे ऊंचा पक्षी है। इस पक्षी के प्राप्त कंकालों की ऊंचाई 3.7 मीटर पाई गई। इन पक्षियों का वजन 230 से 240 किलोग्राम होता था। इसके अलावा 278 किलोग्राम की भी एक पक्षी का कंकाल पाया गया था। यह पक्षी विशालकाय मुआ पक्षियों की ही एक प्रजाति है। यह पक्षी न्यूजीलैंड में पाई जाती थी। इस पक्षी के गले की लंबाई काफी ज्यादा होती थी। यह पक्षी शाकाहारी हुआ करती थी। इस वीडियो का आखिरी विलुप्त पक्षी है जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड्स। यह पक्षी दुनिया का पहला ज्ञात पक्षी है। माना जाता है कि इस पक्षी की उत्पत्ति जुरासिक युग में 140 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। पूरे विश्व भर में इस पक्षी के अब तक 12 जीवाश्म मिले हैं। सबसे पहला जीवाश्म 1860 या 1861 में खोजा गया था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन पक्षियों का विकास भी डायनासोर की तरह सरीसृपों से ही हुआ था। साल 1861 में जर्मनी स्थित वॉर्गमेयर में इन पक्षी के कंकाल के 5 हिस्से तथा अलग से इसके पंखों के अवशेष पाए गए थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार की जानकारी लेकर फिर आपके सामने आएंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।